चांद से खूब तर है रुखे मुस्तफा, उनको देखा तो नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस वक्त मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक सूरह अस्र तिलावत की है। 30वें पारे में सूरत है, वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। बहुत छोटा सूरा है, लेकिन इसके अंदर जो बातें अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है, बहुत बड़ी बातें इसके अंदर इरशाद फरमाया है। वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र, बेशक तमाम इंसान खसारे में है, नुकसान में है, घाटे में है। इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लेकर के आए और नेक अमल किया, व तवासौ बिल हक़्क़, और हक़ की फरमाइश की, व तवासौ बिस सब्र, और सब्र की फरमाइश की। ये लोग जो ईमान लेकर आए, नेक काम किए और अच्छी बातों की दावत दी, सब्र का पैगाम को थाम के रखा, तो ये लोग नुकसान और ख़सारे में नहीं हैं। इस आयत को, इस सूरे को एक एक जुज़ को समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ने पहले फरमाया वल अस्र, कसम है ज़माने की, वक्त की। देखो, जो इंसान है वो तो सिर्फ़ अल्लाह का कसम खा सकता है, अल्लाह के अलावा किसी की कसम खा नहीं सकता। किसी चीज़ की कसम, दरख्त की कसम, मस्जिद की कसम और दीगर चीज़ों की कसम, भाई की कसम, माँ की कसम, बहन की कसम, वालिद साहब की कसम, ये सब कसम खाना किसी भी इंसान के लिए इजाज़त नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला कुरान करीम में मुख्तलिफ़ जगहों में मुख्तलिफ़ कसम खाई है, तो अल्लाह को इख्तियार है, अल्लाह किसी भी चीज़ का कसम खा सकता है। वश्शम्स, कसम है सूरज की, वल कमर, कसम है चाँद की, वल नहार, कसम है दिन की, वल लैल, कसम है रात की। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम मुख्तलिफ़ चीज़ों की कसम खाई है, और उन चीज़ों की कसम खाई है जिसके ज़रिए से इंसान को कोई नफ़ा होता है, इंसान को कोई फ़ायदा होता है। मिसाल के तौर पर वह शम्सी है, शम्स के माना सूरज है, और शुरू में वाव है, वाव कसमिया है, कसम है सूरज की। तो सूरज से इंसान को कितना बड़ा फ़ायदा है। अगर धूप न हो तो इंसान का खेती कैसे होगा, धूप न हो तो इंसान दिन में चलेगा कैसे। बहुत सारी वजूहात हैं। सूरज का एक फ़ायदा है, चाँद का फ़ायदा है, दिन का फ़ायदा है, रात का फ़ायदा है। तो अल्लाह ने जितनी चीज़ों का कसम कुरान के अंदर अगर खाया है, तो अल्लाह ताला उन चीज़ों की कसम खाया है जिसमें कोई नफ़ा है, कोई फ़ायदा है। तो ऐसे ही अल्लाह ने इस सूरे के अंदर कसम खाकर फरमाया वल अस्र, कसम है ज़माने की।
यहाँ बहुत सोचने की बात है कि अल्लाह ने इतने सारी चीज़ों में ज़माने की कसम क्यों खाई है, वक्त की कसम क्यों खाई है। उसकी वजह यह है कि वक्त जो है ये बहुत बड़ी कीमती चीज़ है। ये वक्त जो गुज़र रहा है, ये वक्त इंसान के लिए बहुत बड़ी कीमती चीज़ है। अल वक्त अस्मनु मिनज़ ज़हब, ये कौल अरबी में फरमाया कि वक्त जो है ये सोने से भी ज़्यादा कीमती है। इंसान के पास सोना चांदी अगर अभी नहीं है तो चंद दिनों में कमा करके वह ला सकता है, मौजरी करके या कहीं नौकरी करके या किसी के पास उधार लेकर सोना खरीद सकता है। लेकिन ये दिन, ये वक्त जो गुजर गया इंसान का, दोबारा कभी वापस नहीं आ सकता है। एक बच्चा पैदा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है। बूढ़ा होने के बाद किसी इंसान की ख्वाहिश ये हो कि काश मैं जवान होता, काश मैं बच्चा होता, तो क्या वो जवान दोबारा हो सकता है? नहीं हो सकता। दोबारा बच्चा हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो ज़माना था वो गुजर गया। इंसान, दो चीज़ें ऐसी जो दोबारा कभी वापस नहीं आ सकती है। एक इंसान के ज़ुबान से निकली हुई बात, दूसरा वक्त, ज़माना जो गुजर गया। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान का कभी वापस नहीं आ सकती है। जो बात हमारी ज़ुबान से निकल गई निकल गई, अब चाहेंगे कि वो दोबारा वापस मेरे मुंह में आ जाए, नहीं आ सकता। ऐसी जो ज़माना गुजर गया गुजर गया, आज का जुमा गुजर गया, दोबारा कभी भी आपकी उम्र में यह टाइम, ये वक्त नहीं आएगा। ये ज़माना, ये वक्त जो हमारा गुजर रहा है, कभी दोबारा आने वाला नहीं है। तो अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खा करके इंसान को एहसास दिलाया है कि ये वक्त जो गुजर रहा आपके सामने बहुत कीमती है। इसकी कीमत को पहचानो, इसको लग़वियात में, गैर ज़रूरी कामों में, बेफ़ायदा कामों में इसको मत गुजारो। हमेशा वक्त की कदर करो। अगर आपके पास वक्त बच रहा है, कोई काम काज नहीं है, तो बैठकर अल्लाह का नाम लो, अल्लाह की तस्बीह पढ़ो। उससे आपको, आपके अहले खाना को, तमाम को फ़ायदा होगा, आपकी नस्लों को फ़ायदा होगा। और अगर आपके पास वक्त काम का, तो काम कीजिए। बगैर किसी काम को इंसान को बैठे नहीं रहना चाहिए। अगर आपको नींद आ रही, सो जाओ। नींद भी इंसान, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इंसान, अल्लाह अगर रात नहीं बनाता तो पता नहीं एक रोज़ में कितने पागल होते। अल्लाह ने रात को जो बनाया है ना, कुरान के अंदर खुद मौजूद है। सुबह था, अल्लाह ने वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माआशा, वो नौमा सुबह तक इस्तेमाल हुआ है कि अल्लाह ने नींद को और रात को आराम की चीज़ बनाया है। इंसान सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, थक जाता है, इधर उधर फिरता है। अल्लाह ने रात को कितना सुकून की चीज़ बनाई है, आराम से ठास से इंसान सोता है, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं है। अगर रात को नींद पूरी नहीं होती है तो पूरा दिन आदमी परेशान रहता है। तो अल्लाह ने जो ये वक्त बनाया, ज़माना बनाया है, तो बहुत बड़ी कीमती चीज़ है। इस कीमती को एहसास दिलाने के लिए अल्लाह ने आगे फरमाया है, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। पहले ज़माने की कसम खाई, फिर कहा कि जितने इंसान इस दुनिया के अंदर मौजूद है, सब के सब खसारे में, नुकसान में, घाटे में हैं। इल्लल लज़ीन आमनू, फिर उन तमाम लोगों में कुछ लोगों को अलग किया। अलबत्ता कुछ लोग, यकीनी तौर पर कुछ आदमी, कुछ इंसान इस दुनिया में ऐसे हैं जो नुकसान में नहीं हैं, खसारे में नहीं हैं, घाटे में नहीं हैं, बल्कि फ़ायदे में हैं। वो लोग कौन हैं जो लोग फ़ायदे में हैं? अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीन आमनू, जो लोग ईमान लेकर के आए। ईमान का मतलब सबको मालूम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देना, ये इंसान क्या ईमान की अलामत है कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। हमारा सर अगर झुके तो सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुके, उसके अलावा इस ज़माने में, दुनिया में कोई दूसरा इंसान, दूसरी चीज़ ऐसी है ही नहीं जिसके सामने हमारे सर झुक सके। सिर्फ अल्लाह के सामने हमारे सर झुकना चाहिए। मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं।
ये कलिमा इंसान के ईमान में दाखिल होने का ज़रिया है। एक इंसान इसी कलिमे को पढ़ता है दिल से यकीन के साथ तो गोया के मुसलमान है, और एक इंसान उसी का अगर इनकार कर देता है तो गोया कि वो इस्लाम से निकल जाता है। इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लेकर हैं वो लोग खसारे में नहीं हैं। और एक तो ईमान जो इंसान के दिल की बात हुई, अब उसके आगे अल्लाह ने फरमाया व अमिलुस्सालिहात, सालिहात जमा का सेगा इस्तेमाल किया और दुनिया के अंदर रह कर के नेक अमल किया। सिर्फ ईमान लाना काफ़ी नहीं है, ईमान लाने के साथ साथ में नेक आमाल का होना ज़रूरी है। जिन चीज़ों का अल्लाह के रसूल ने हमको करने का हुक्म दिया है उन चीज़ों का करने का नाम नेक आमाल है। नमाज है, रोज़े हैं, ज़कात है, हज है, जितने आमाल है, कुर्बानी है, वगैरह वगैरह, जितने आमाल अल्लाह के रसूल ने हमें बतलाए हैं उन आमाल को हम कर रहे हैं तो गोया कि हम नुकसान और खसारे में नहीं हैं। और अगर उन आमाल को नहीं करते हैं तो गोया कि हम और आप नुकसान और खसारे में हैं। व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र, या दो लफ्ज़ इस्तेमाल, तवासौ बिल हक़्क़, और एक दूसरे को सच बात की वसीयत करते रहे, सच की फरमाइश करते रहे। यानी इंसान खुद भी सच बोले, खुद भी हक बात बोले और दूसरों को भी हक बात की तालीम दे कि भाई दुनिया के अंदर जो हमें पूरे ज़माना नहीं रहना है, ये ज़िंदगी हमारी मुख्तसर है, हमेशा हम भी हक बोलें, आप भी हक बोलो, हम भी सच बोलें, आप भी सच बोलो और हक के साथ ज़िंदगी गुजार लो, यही हमारी और आपकी कामयाबी है। यानी इंसान खुद को भी इस बात का मुकल्लफ बनाए कि दुनिया के अंदर चाहे ज़माना तुम्हारा मुखालिफ हो जाए उनका कुछ फिक्र मत करो, लेकिन एक अल्लाह का फ़िक्र करो कि अल्लाह के सामने खड़े होकर हमें हिसाब देना है। इसलिए हर मौके पर, चाहे मस्जिद में हो, चाहे अपने कारोबार में हो, चाहे अपने जायदाद के कारोबार में हो, घरेलू मामलात हो, हर मामलात में जो हक है, जो सच्ची बात है, इंसान को वही बात कहना चाहिए। चाहे आपका भाई आपका मुखालिफ हो जाए उसका परवाह मत कीजिए, परवाह अल्लाह का कीजिए कि अल्लाह के सामने हमें हिसाब देना है। इसलिए हमेशा इंसान को सच बात बोलना भी चाहिए और सच्चाई की तालीम भी दूसरों को देना चाहिए। व तवासौ बिस्सब्र, सब्र की वसीयत करो एक दूसरे को, यानी सब्र की फरमाइश करो। यानी खुद भी कोई भी मामला तुम्हारे सामने पेश आ जाए तो खुद भी उस पर सब्र करो और दूसरों को भी सब्र की तालीम दो और बर्दाश्त का मादा अपने अंदर पैदा करो। जो तुम्हें गाली दे, जो तुम्हें बुरा भला कहे, तुम उनके जवाब में खामोश रह जाओ। ये तुम्हारा सब्र है, ये तुम्हारा इम्तिहान है, ये तुम्हारा बर्दाश्त करने का मादा है। वाक़यात में लिखा है, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह किताब पढ़ रहा था मैं, इसी सूरे के तफसील करते करते तो वह तवासौ बिस्सब्र पर पहुँचे तो उन्होंने कई वाक़या नकल किए हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में थे और आपको ख्वाब में यह आया कि मैं सहाबा के साथ खाना काबा का उम्रा कर रहा हूँ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा भाई मैंने ख्वाब देखा है। और नबी का जो ख्वाब होता है वो वही होता है, यानी अल्लाह की तरफ से होता है और नबी को उसका करना ज़रूरी होता है। हमारा और आपका ख्वाब हुज्जत नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता वो काम, लेकिन नबी का जो ख्वाब होता है वो यकीनी होता है, उसका करना लाजमी होता है। सहाबा से कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों को लेकर के, कुर्बानी के जानवर जो उम्रा पर काटते हैं, हज पर काटते हैं, जानवरों को साथ में लिया। तमाम सहाबा किराम, तकरीबन 1400 सहाबा किराम साथ में थे और सबको लेकर के मदीना से मक्का की तरफ आने लगे। और उस वक्त मक्का कुफ़ार मुशरिकीन के कब्ज़े में था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ दीन के वास्ते मक्का छोड़कर मदीना जा चुके थे और ये ख्वाब मदीना में ही नज़र आया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ जब मक्का पहुँचने में थोड़ी देर बाकी थी तो एक जगह थी हुदैबिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ ठहर गए। मक्का वालों को खबर हो गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, तो इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दिया। फिर बहुत सारी बहसा हुई है, वो एक अलग मौजू है।
खुलासा कलाम यह है कि कुफ़ार मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा किराम को उम्रा करने नहीं दिया। एक नबी हक दीन लेकर के आया है, मदीना से सिर्फ इस नीयत से आया है कि खाना काबा का उम्रा करेगा और उसकी ज़ियारत करेगा, उसका तवाफ़ करेगा। उम्रे के नीयत से आए, कोई लड़ाई भिड़ाई कोई झगड़े का कोई मसला नहीं है। लेकिन लोगों ने रोक दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उलुल अज़्म पैगम्बर थे, हर चीज़ को अच्छी तरह समझते थे। उसमें एक मुआहिदा भी हुआ था और तमाम मुआहिदे में एक शर्त, सबसे पहली शर्त यही थी कि इस साल आप उम्रा नहीं करेंगे। आप सबने कबूल कर लिया था और एहराम भी बांध के आए थे। तो जब ये पूरा फ़ैसला कुफ़ार के साथ हो गया कि इस साल हम लोग को उम्रा करने नहीं देगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, अरे भाई अगर नहीं देगा तो कोई बात नहीं, जो हम लोग जानवर लेकर के आए हैं उसको ज़बह करो और जो उम्रा पहन करके उम्रा खोल लो, देखा जाएगा आइंदा इंशाअल्लाह अल्लाह पहुँचाएगा तो कभी आएंगे। फिर सहाबा किराम गुस्से में थे, किस लिए हम एहराम खोलने, नहीं हम तो उम्रा करेंगे, ये लोग क्यों हमें रोक दिए, हमें लड़ाई का कोई मकसद नहीं है, हम अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए आए हैं, हमें क्यों रोक रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई छोड़ दो, कुर्बानियाँ कर लो, जानवर ज़बह कर लो, एहराम खोलो। सहाबा नहीं माने। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो कितना सब्र किया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास। देखा सब्र और एक दूसरे के सब्र की तालीम देना। छोटा आदमी भी बड़ा को मशवरा दे सकता है और बड़ा आदमी भी छोटे को मशवरा दे सकता है। जिसकी बात अच्छी होगी उस पर अमल किया जा सकता है। तो एक नबी जो इतने बड़े उलुल अज़्म पैगंबर हैं, अल्लाह के बाद जिनका दर्जा है, वो एक औरत से मशवरा ले रहे हैं हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि देखो हम सहाबा को कह रहे हैं कि उम्रा खोल लो और एहराम खोल लो और जानवर ज़बह कर लो, लेकिन मेरी बात कोई नहीं मान रहे हैं। तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक औरत होकर बोली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पहले ख़ुद अपना एहराम खोल लीजिए, जानवर ज़बह कर लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात मान गए, एक औरत की बात मान गए। फ़ौरन एहराम को खोल लिया और फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर ज़बह किया। सहाबा ने जब देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एहराम खोल चुके हैं और जानवर ज़बह कर दिए हैं, तो तमाम सहाबा ने देख करके उन्होंने भी एहराम खोल लिया और उन्होंने भी जानवर ज़बह कर लिया। तो देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मशवरा लेने में, राय लेने में यह नहीं देखा कि कोई छोटा इंसान है या एक औरत है, नहीं, बात अच्छी थी ले लिया। तो ये अखलाक की बात होती है। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बाग में मौजूद थे, वहाँ एक सहाबी थे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा तुम लोगों में जाके यह ऐलान कर दो कि जो इंसान यकीन के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहेगा, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाने लगे कि अल्लाह के नबी मेरी ये बात कौन मानेगा, कुछ सबूत तो दीजिए। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि इनमें जूते हैं, नालैन शरीफैन, ये जूतों को ले जाओ और कहो कि जिनका ये जूते हैं, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्होंने फरमाया है कि जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेगा उसको बशारत है, उसको जन्नत नसीब होगा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बात सुन करके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूता लेकर के बाग से बाहर निकल रहे थे और थोड़ी देर जा चुके थे कि उधर से हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे थे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू हुरैरा से कहा कहाँ जा रहे हो? तो अबू हुरैरा ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये फरमाया है कि लोगों में ऐलान कर दो कि जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहेगा उसको जन्नत की बशारत है, उसको जन्नत नसीब होगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से में आ गए और हज़रत अबू हुरैरा को थोड़ा मारा और वो गिर गए। हज़रत अबू हुरैरा गिर गए और वो डर के मारे उधर ले गए, वापस जूता लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू हुरैरा आ गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा ये बातें कि मैं जा रहा था, हज़रत उमर से मुलाकात हो गई, वो थोड़ा धक्का दिया, मैं गिर गया, मैं क्या करूं। इतने में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ भी आ गए और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया,
ए अल्लाह के नबी, आप जो बात कह रहे हैं, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, हम आपके हर बात को तस्लीम करते हैं। अगर अबू हुरैरा ये जाकर लोगों में ऐलान कर देंगे तो लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, लोग रोज़े नहीं रखेंगे, लोग कुर्बानियाँ नहीं देंगे, लोग हज नहीं करेंगे, फिर तो कलमा पढ़ के अपने घरों में हाथों में हाथ डाल के बैठ जाएंगे। ऐसा न करो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर फ़ारूक उम्र में भी छोटे हैं, हज़रत उमर फ़ारूक मर्तबे में भी छोटे हैं और एक मुसलमान हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े आदमी एक सहाबी की बात को मान लेते हैं कि उमर तुम सही कह रहे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाते हैं कि देखो एक छोटा आदमी बड़े को मशवरा दे रहा है और कितना सब्र कर रहे हैं और उनकी बात को कबूल कर रहे हैं। एक वाक़या लिखा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे इसी जेल में कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े आदमी थे। इनकी पैदाइश सन 80 हिजरी में हुई थी। ताबेईन के दौर के थे। तकरीबन 70 सहाबा से उनकी मुलाकात हुई है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह का बहुत बड़ा वली, मुहद्दिस भी थे, मुफस्सिर भी थे, फ़क़ीह भी थे। उनके वाक़यात में लिखा है कि एक मरतबा उनके सामने एक आदमी आया। उस आदमी ने आकर के ये कहा, आपके बाप ज़िंदा हैं कि वफ़ात पा गए हैं? तो इमाम साहब ने कहा, वफ़ात पा गए हैं। आपकी अम्मी ज़िंदा है और बहुत खूबसूरत है। एक इमाम के सामने, बड़े आदमी के सामने एक आम मुसलमान आकर के कह रहा है, आपकी अम्मी ज़िंदा है, बहुत खूबसूरत है, हसीन है, जमीला है, मैं उनसे निकाह करना चाहता हूँ। इमाम साहब ने उनको कुछ नहीं कहा। उनको कहा, भाई देखो, मेरी अम्मी खुद समझदार है, होशियार है, आकिल है, बालिग है, उनसे वो खुद इस बात का इख्तियार है कि वो शादी कर सकते कि नहीं कर सकती है। हाँ, मैं पूछ सकता हूँ, मैं उनका बेटा हूँ तो मैं पूछ सकता हूँ। तो उस आदमी ने कहा, ठीक है, पूछ करके आओ। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह पूछने के लिए जा रहे थे, फिर मुड़ कर देखा कि उस आदमी का सर अलग था और धड़ अलग था। किसी ने कहा, ये क्या हो गया? किसी ने मारा तो नहीं उसको? तो लोगों ने किताब में लिखा है कि इमाम साहब की सब्र ने इस आदमी को कत्ल कर दिया गया है। बड़े आदमी के सामने इतनी बड़ी गुस्ताखी कर रहा है, उसकी माँ के बारे में कहा, तेरी माँ से मैं निकाह करूँगा, तेरी माँ को मैं अपनी ज़ौजियत में लूँगा। लेकिन उस आदमी के चेहरे पर रंग नहीं बदलता है, बल्कि सब्र के साथ बैठ कर उनकी बात को सुनता है। ये होता है सब्र। एक छोटा आदमी बड़े आदमी को इतनी बड़ी बात कह जा रहा है, उसके बावजूद चेहरे पर शिकन तक नहीं आता है। एक वाक़या और लिखा इमाम साहब के बारे में कि एक मरतबा देखा कि उनके सामने एक बच्चा उछलता कूदता हुआ जा रहा है। बच्चे की आदत थी ना दौड़ने की, फानने की, कूदने की। तो इमाम साहब ने कहा, बेटा थोड़ा आराम से जाओ भाई, गिर उड़ जाओगे, पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, फिसल जाओगे, तुम्हारा मामला ख़राब हो जाएगा, थोड़ा आराम से जाओ। उस बच्चे ने पलट करके जवाब दिया, इमाम साहब आप तो बड़े मौलाना हैं, आप संभल के चलिए, आप अगर फिसल गए तो पूरी कौम फिसल जाएगी। अगर मौलाना साहब बिगड़ गए तो पूरी कौम बिगड़ जाएगी। मौलाना साहब फिसल गए अगर तो पूरी कौम फिसल जाएगी। आप अपना ख्याल कीजिए। इमाम साहब, बच्चा को अल्लाह ने कहलवाया, ये खुद कहा, वो अल्लाह ही को मालूम है। इमाम साहब ये बात सुन करके बिल्कुल सकते में आ गए। एक बच्चा है, कैसी बात कर रहा है। बच्चा समझ रहा है कि अगर मैं गिर जाऊंगा, मेरे हाथ टूट जाएंगे, पैर टूट जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, तो मेरे सिर्फ एक जान का खतरा है। एक आदमी मर गया, चला गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बड़े इमाम अगर एक गलत बात किसी तरह से कह दिया, अगर खुदा न खास्ता, तो उस बात की वजह से पूरी कौम गुमराह हो जाएगी। सोच सकते हैं क्या इमाम साहब उसको मार दे उठा करके? नहीं, मोहब्बत से, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है तुम्हारी बात, तुम जाओ जैसे जाना हो तुमको। तो देखो, एक बड़े आदमी छोटे आदमी की बात को किस तरह से कबूल कर रहा है और उसको मोहब्बत से, प्यार से उनकी बात को अपने लिए कर रहा है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह, ये जो 4 मसलक है ना, हनफी, शाफ़िई, हम्बली, मालिकी, ये 4 जो मसलक है, उन मसलकों में सबसे जो बड़े इमाम हैं इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हैं। दुनिया में जितने लोग हैं ये फ़िक़्ह को मानने वाले, उनमें सबसे बड़ी तादाद हनफियों की है। आप लोग भी हनफी ही हैं।
हम भी हनफी ही हैं। उसका मतलब ये होता है कि वो लोग कुरान और हदीस से मसले को निकाल करके और हालात को मसलों को लिख करके चले गए हैं। हम लोग वैसे के मसले पढ़ते हैं फिर आपको बताते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि कुरान को समझने के लिए बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है, हदीस को समझने के लिए बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है। एक मास्टर बनने के लिए अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ लिया अगर तो क्या मास्टर बन जाएगा वो? नहीं, हिंदी भी पढ़ना पड़ता, तेलुगु भी पढ़ना पड़ता, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ता और फिजिक्स भी पढ़ना पड़ता, मैथ भी, गणित भी, कितने सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे ही कुरान और हदीस को समझने के लिए 14 उलूम की ज़रूरत पड़ती है। 14 तरह की पढ़ाई पढ़ता है, उस फन में महारत हासिल करता है, तब जाके एक मौलाना साहब कुरान को सही समझने लगता है। तो इमाम साहब इन्हीं चीज़ों का इमाम थे, उलूम के एतबार से बहुत बड़े इमाम थे। तो इमाम साहब के वाक़यात मुख्तलिफ़ जगह मुख्तलिफ़ तरीके से है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इमाम साहब के मानने वाले इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अजम के जितने लोग हैं, ईरान के, ये बर्रे सग़ीर, इंडिया, पाकिस्तान और क्या कहते हैं दीगर ममालिक बहुत सारे हैं, अरब कंट्री में कुछ, उसमें ज़्यादा दूसरे लोगों को मानने वाले हैं। तो वो मसलक होते हैं, वो खैर आप लोगों को समझने की नहीं, वो बड़ी बातें हो जाती है। तो मैं इमाम साहब के मार्जा कर रहा था कि एक बच्चे ने ज़रा सी नसीहत की और इमाम साहब ने उस नसीहत को कबूल कर लिया। एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं, फ़ारसी में उनके अशार बहुत हैं, उनके बारे में है, उनसे किसी ने कहा कि तुम इतने बड़े अक्लमंद कैसे बन गए, इतने बड़े अक्लमंद समझदार कैसे बन गए? तो उन्होंने कहा मैंने बेअक्लों से अकल सीखा है, चलो अक्लमंद नहीं उनसे अकल सीखा। ये कैसे भाई? कि मैं देखता था जो अच्छा काम करता था उसको मैं ले लेता था, मैं भी ऐसे ही करता था, जो बुरा काम करता था उसको छोड़ देता था। सही बात है, जो अच्छा काम हो उसको ले लो, खुज़ सफ़ा दामा कदीरा, जो बात तुम्हें अच्छी लगे हमारी ले लो, जो बुरी लगे उसको कचरे के डिब्बे में लेकर डाल दो, कोई हाजत ज़रूरत नहीं है। तो इंसान को ऐसा होना चाहिए, अच्छी चीज़ों को लेना चाहिए, गलत चीज़ों को खुद छोड़ देना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सब्र की, ईमान की और नेक अमल की और सच बोलने की जितनी चीज़ें अभी बयान की गई है उन तमाम पर हम सबको कमा हक़ व अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नत पढ़ लीजिए।